आपको सूचना देनी है। हम लोग धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं और पूरे जीवन करते रहते हैं। रिजल्ट मिले या न मिले, श्रद्धा के अनुसार अगर रिजल्ट मिल गया तो ठीक है, रिजल्ट ना अगर नहीं भी मिला तो लगातार, चूंकि हमारी पुरानी परिपाटी है, हमारे बाप दादा बुजुर्ग करते आए हैं, हमारे गुरु वगैरह सब लोग करते आए हैं, उसको देख करके हम लोग करते रहते हैं। उसका कोई परिणाम हाथ में आए चाहे ना आए, उस विषय में मैंने एक व्यवस्था बनाई है। संपूर्ण अध्यात्म को लेकर के मैंने एक 40 दिन का कोर्स बनाया है। एक 40 दिन का कोर्स है और जो लंबा साधना कर सकते हैं उनके लिए 90 दिन का कोर्स है। तो 3 महीने आप मेरे 90 दिन के कोर्स में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मैं धर्म के अंतर्गत, अध्यात्म के अंतर्गत, योग साधना के अंतर्गत और पराविज्ञान के अंतर्गत जितने भी ये आपके धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, या पातंजलि योग सूत्र है, तंत्र सूत्र है, रामचरित मानस है, या विभिन्न प्रकार की जितनी पूजा पाठ है, इनसे संबंधित कुछ सार बातें निकाल करके लाया हूँ, जो मैं आपको 90 दिन में समझा दूंगा। 90 दिन के बाद सबको समझाते हुए एक ऐसा आपको मैं महामंत्र बताऊंगा जो सभी का सार उसमें आ जाएगा, समस्त पूजा पाठ का सार उसमें आ जाएगा। सार तो आ ही जाएगा, इधर मैं दैनिक आपको कोर्स भी व्हाट्सएप पर भेजता रहूंगा और साथ में गूगल मीट पर 1 घंटे का प्रैक्टिकल लाइव अभ्यास भी करवाता हूं। तो जो मित्र ध्यान साधना सीखने के इच्छुक हैं, कुंडलनी जागरण करने के इच्छुक हैं, या पराविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी विद्याएं आती हैं, उनको जानने के इच्छुक हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा फोन नंबर है 98 97 72 74 41।
गोविंद बोल राधा रमण हरि बोल गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि राधा रमण हरि बोलो पूरा आनंद के साथ गाने को गाइए, कोई गाइए, बोलते 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 राधा रमण हरि बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोविंद हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल ताली बजाते थक जाइए, गाते गाते ताली बजाते थक जाइए, आराम से नहीं, धीरे धीरे थक जाइए ताली बजाते और बोलते हुए। बोलो राधा रमण गोविंद बोलो गोविंद बोलो बोलो गोविंद राधा रमण हरि बोलो राधा बोलो हरि रमण गोपाल राधा रमण हरि रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोपाल गोविंद बोलो बोलो राधा रमण हरि बोलो
बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो राम रमन राधा रमण हरि बोलो गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो राधा रमण हरि बोलो रमण हरि बोलो राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद गोपाल बोलो राधा रमण हरि बोलो हरि गोपाल बोलो बिंदे बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा कर ले, माइक बंद कर ले, शांति से बैठ जाए। मालिक बंद बिल्कुल शांत बैठ जाएं। बहुत मौका मिला हिलने का, डुलने का, बोलने का, सब पूरा मौका दिया आपको। अब इतना भी मौका नहीं कि आप उंगली तक आप हिला लें। शांत बैठ जाएं। बहुत ताकत लगाई है, शरीर में कुछ न कुछ होगा, रुआ रुआ बोल रहा होगा, एनर्जी दे रहा होगा, ऊर्जा दे रहा होगा, रुआ रुआ उसको पी जाइए। आंखें बंद,
आंखें बंद, भीतर बिल्कुल शांत हो जाइए। जब से पूरा तूफान चला गया, एक विचारों का तूफान आया था, एक काली आंधी आई थी, बाढ़ आई थी, बाढ़ सब बहा ले गई। विचारों की जितनी गंदगी थी सब बहा ले गई। शरीर की जो बेचैनी थी, अकड़न थी, शरीर की बेचैनी थी, परेशानी थी, सब बहा ले गई। आंधी में सब बह गया, तूफान में सब बह गया। जैसे तूफान चले जाने के बाद बिल्कुल शांत और निर्मल स्वच्छ हो जाता है। पृथ्वी ही नहीं, आकाश भी स्वच्छ हो जाता है। जो विचारों के काले घने अंधेरे बादल उमड़ा रहे थे, सब समाप्त हो गए। शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो गया, मूर्ति की तरह हो गया। मन भी बिल्कुल शांत हो गया, विचार भी बिल्कुल शांत हो गए। अब पूरे दिन तो आपने संसार को देखा है, अब जरा थोड़ी देर अपने को भी कभी देख लो। अपने को देखने का तो मौका ही नहीं मिलता है। कभी आपने अपने को देखा ही नहीं है। महीनों नहीं, सालों बीत गए होंगे, अपने से कभी मुलाकात नहीं हो, देखा नहीं होगा अपने को। भूले भटके अगर कभी आईने के सामने खड़े हो गए होगे, शीशे में देख लिया होगा, तो आप नहीं हैं, आपकी प्रतिछाया है, फोटोकॉपी है, वो आप नहीं हैं। तो कभी अपने को भी देख लिया करो। ये मौका है, थोड़ी देर अपने को देख लो। बिल्कुल तटस्थ हम कहां बैठे हैं, कितना मेरा वजन है, कहां किस पे किस चीज पे बैठे हैं, देखिए, महसूस करिए। अपने ही लाइव कैमरे से अपने को देखिए। कल्पना करिए कि आपकी चेतना का लाइव कैमरा जो चल रहा है वो आपको ही देख रहा है। कैसे बैठे हैं, शकल सूरत कैसी है, बाल कैसे हैं, आंख कैसी है, नाक कैसे हैं, होंठ कैसे हैं, गर्दन कैसी है, सीना कैसा है, बाजू कैसी है, दोनों पैर कैसे हैं, पैर की उंगलियां कैसी हैं, पूरे को देख डालिए। अब आराम से जहां पर आप बैठे हैं, यहां से अपने सीधे हाथ की ओर अपने ही घर में, अपने ही कमरे में देखिए। मन की आंखों से, अंतर आंखों से देखिए आपके सीधे हाथ की ओर क्या क्या सामान रखा है। महसूस करिए, सोचिए नहीं, उसको महसूस करिए कि ये चीजें रखी हैं। कहीं कोई अलमारी होगी, किसी के कपड़े टंगे होंगे, कोई किताब होगी, कोई कुर्सी होगी, कोई, आपका घर है, आप जाने। अपनी नाक की सीध पर ध्यान करिए, बिल्कुल सामने महसूस करिए क्या क्या रखा हुआ है। अपने बाएं हाथ की ओर ध्यान करिए, देखिए क्या क्या रखा हुआ है।
अपने पीछे महसूस करिए, देखिए क्या क्या रखा है। अपने सर के ऊपर देखिए, छत में कहाँ पंखा है, क्या क्या लगा हुआ है, कैसी पुताई है, कैसा रंग है। जमीन का ध्यान करिए, फर्श का ध्यान करिए, कैसी फर्श पे बैठे हैं, क्या है महसूस करिए, कैसी फर्श पर बैठे हैं। अपने बिल्कुल ठीक सामने अपनी चेतना का लाइव कैमरा फिट कर दीजिए और उससे अपने को देखिए। अपने ठीक सामने दीवार पर अपनी चेतना, अपनी मन का लाइव कैमरा फिट कर दीजिए। वहां बैठ करके अपनी चेतना से अपने को देखिए, पूरे शरीर को देखिए। अब धीरे से अपने शरीर के अंदर वापस आ जाइए। अपनी नाक के जो नाक का अग्रभाग है यहां देखना शुरू करिए। आंखें बंद रहेंगी। नासिका के अग्रभाग पर देखेंगे, देखते रहें, देखते रहें मन की आंखों से। नासिका के अग्रभाग पर देखते रहें। नासिका के अग्रभाग पर देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। देखें, 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 देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। नासिका के अग्रभाग पर देखते रहें, 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 देखते रहें। आंखें भारी होने लगी हैं, फिर भी देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। आंखें थकने लगेंगी, तनाव पैदा होगा, फिर भी देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। देखें, 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 देखें। शरीर हल्का सा हिले डुले तो बंधन ना बनाए, हिले डुलने दे। देखते रहें, देखते रहें। कभी कभी शरीर इधर उधर देखते समय हिलता डुलता है तो हिलने डुलने दे। देखते रहें, शरीर को बाधा न बनाएं। देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। आंखें थकने लगी हैं, देखते रहें, देखते रहें। देखें, 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 देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। आंखें थक रही, आंखें थक रही, आंखें थक रही, आंखें थक रही हैं। नासिका के अग्रभाग पर देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। जो कुछ भी हो रहा काल्पनिक के रूप में, कहीं कोई रंग दिख रहा, काला, पीला, नीला, हरा या कुछ नहीं दिख रहा। जो कुछ है उसको देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। सर में तनाव पैदा हो रहा, फिर भी देखते रहें, देखते रहें। देखें, 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 देखें। आराम से सब छोड़ दें, खाली हो जाए, रिलैक्स। अब यहां से हम लोग अजपा जप का ध्यान प्रारंभ करेंगे।
अजपा जब प्रारंभ करेंगे, सभी को विधि पता है। पहले मंत्र के साथ नाभि से ऊपर जाना है रीढ़ की हड्डी में, और मंत्र के दूसरे अक्षर के साथ ये रीढ़ की हड्डी से नीचे आना है। ध्यान चाहे तो आप नासिका के अग्रभाग पर लगा लें, चाहे तो हृदय पर लगा लें, चाहे कंठ पर लगा लें, जहां मर्जी वहां मन को टिका करके ध्यान लगा दे। सांस में, श्वासों में, जैसी विधि आप लोगों को पता है उसमें करेंगी। दया करी गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले। कछुआ बन, कूरम माने कछुआ। समस्त इंद्रियों को भीतर सिकोड़ लीजिए। आंख से भीतर देखिए, कान से भीतर सुनिए, त्वचा से भीतर महसूस करिए, नाक से भीतर सूंघिए, सब कछुए की तरह समस्त इंद्रियों को सिकोड़ लीजिए। दया कह रही है कि गुरुदेव ने मेरे ऊपर बहुत कृपा किया है कि मुझे कछुए का रूप देना सिखा दिया है। दया करी गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले। सब इंद्रिन को रोक कर सुरत श्वास में दे। हृदय कमल में सुरत जधरी, अजप जपे जो को। विमल ज्ञान प्रगटे तहां, लख मख डारे खोय। बिल्कुल सावधानी से। मन यदि कहीं धीरे धीरे थोड़ी बहुत देर के लिए चला जाए तो बेचैन न हो। आप दोबारा जब मन याद आए तो दोबारा मंत्र पे लगा लें। आप नहीं समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप लाखों में एक होने की तैयारी कर रहे हैं। ये ध्यान योग साधना है। भक्ति तो हर आदमी कर लेता है, मगर ये वो साधना करने जा रहे हैं जो स्वयं बैठे शिव कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, कबीर कर रहे हैं। स्वयं बैठ करके उसको करने जा रहे हैं। लाख में एक होने की तैयारी है। किसी बहुत कई जन्मों के पुण्य का फल है कि आप इस साधना के लिए बैठे हैं। इसलिए थोड़ी परेशानी हो तो बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत से काम लइए। सनय सनय धीरे धीरे सब होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे बाग को, ऋतु आए फल होए। चलिए कुछ देर मेरे साथ, इसके बाद फिर अपने आप करेंगे। अमावस की काली अंधेरी रात में अकेले बैठ करके तपस्या कर रहे हैं अजपा जप। शरीर का ध्यान करेंगे। गर्दन पैर थोड़ा थोड़ा हिला डुला लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दो लंबी गहरी सांसें लें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आराम से हो जाएं, सहज हो जाएं। शरीर का वजन महसूस करेंगे। अब केवल एक लंबी श्वास लेंगे, आराम से, आहिस्ता, हड़बड़ा करके नहीं। पूरी श्वास भर लेंगे, ओंकार के साथ बाहर निकालेंगे। सभा समाप्त। श्वास भरें। दोनों हाथों को मल लेंगे कस के। आज्ञा चक्र और आंखों को दोनों एक साथ बंद करके भीतर ही भीतर आंखों को धीरे से खोलेंगे। यहाँ कोई प्रकाश, कोई लाइट, कोई रोशनी, कोई चिंगारी, कोई चक्र, जो भी दिखे उसको आराम से देखेंगे।
सहजता से मालिश करते हुए आराम से आंखों को खोल लेंगे। आपका पूरा हुआ। ओम स्वस्ति गुरुदेव। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम ओम स्वस्ति। धीरे धीरे एक एक करके छोड़ देंगे, लीव कर देंगे मीटिंग।